आज की वीडियो स्पॉन्सर की है एसएन क्रिएटिव स्टिचिंग यूट्यूब चैनल ने। ये चैनल लेडीज़ और जेंट्स दोनों टेलरिंग फील्ड में अपना लोहा मनवा रहा है। ज़बरदस्त और यूनिक स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स के लिए एसएन क्रिएटिव स्टिचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग को सेव कर लीजिए ताकि लेडीज़ और जेंट्स का डुअल मिक्सचर आपको बर वक्त सीखने को देखने को मिल सके। तो बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ, जिसके अंदर आज हम फैंसी बेबी बॉय का ज़बरदस्त और यूनिक सा कुर्ता आपके साथ बनाना शेयर करेंगे। आज की हमारी जो स्टिचिंग ट्यूटोरियल पे मबनी ज़बरदस्त और यूनिक सी वीडियो है, इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके के साथ आपके साथ ये ज़बरदस्त और यूनिक सा जो सेशन है वो शेयर किया जाए। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और हमारी हौसला अफजाई के लिए आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ताकि इस किस्म के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशंस हम आपके लिए रेगुलरली ले करके आते रहें। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले आपने फैब्रिक का इंतखाब करते हुए ये देखना है कि आपने इस किस्म का फैब्रिक यहाँ पे लेना है जिसके जो कॉर्नर्स हैं, जो लोगो है वो इस तरीके से या इस शेप में हमें मिलता है। इसकी एक साइड पे ये बुर टैप यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ये हमें चाहिए और इस पे हमने इसको मुनासिब सी मार्जिन को रखते हुए हमने इसको ले लेना है। एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक होगा उसको हमने कट कर लेना है। तकरीबन ½ इंच के करीब आपने इसको लेना है विड्थ वाइज। अब यहाँ पे सबसे पहले आप गोल बाजुओं की सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने आगे की तरफ से इसको फोल्ड कर देना है। फोल्डिंग आपने ऐसे करनी है कि नीचे बाजू की तरफ हमारी जो फिनिशिंग है वो खूबसूरती के साथ और क्लैरिटी के साथ हमें यहाँ पे मिल जाए। तो सेम एज इट इसी टेक्निक को आपने यूज़ करते हुए यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे छोटी सी जो मेन टेक्निक है इस पाइपिंग को या इस रिबन को लगाने की, वो ये है कि आपने जो हमारा कॉर्नर है उससे थोड़ा सा आपने हटा के सिलाई लगानी है, जैसे कि आपको यहाँ पे हम जूम करके भी दिखा रहे हैं, ताकि जब हम इस पे फाइनल सिलाई यहाँ पे जब अटैच करें, अप्लाई करें, तो हमारी जो फिनिशिंग है वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनर से हमने इसको हटा के रखा है ताकि जब इसको हम पलटाएंगे तो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो बुर है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो है वो उभर के हमारे सामने आ चुका है। हमारी जो सिलाई है थोड़ी सी अंदर की तरफ लगी है। उसके बाद आप यहाँ पे बाजू सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी ज़बरदस्त और यूनिक सी ये शेप आपके सामने आ चुकी है। मोस्टली आपको जीन्स की पैंट और इस किस्म के फैब्रिक में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बैन पे इसको अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है आप देख सकते हैं। हमने बैन पे यहाँ पे खूबसूरती के लिए 2-in-1 टेप अप्लाई की है। अगर आपको मिलती है तो अच्छी बात है, आप इसको अप्लाई करें, नहीं मिलती तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे जो इस बैन को बनाने की टेक्निक है, इसमें यहाँ पे आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे कि हमारी जो गुलाई है, क्योंकि छोटा बच्चा है, तकरीबन इसकी एज 6 साल के राउंड अबाउट है, इस पर हमने ये डिज़ाइन अप्लाई किया है। तो छोटे बच्चे के लिए एक तो कर्व भी आपको थोड़ा सा कम लेना पड़ता है, लेकिन जितना भी आपका कर्व हो उसमें आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि आपकी जो पाइपिंग टाइप यहाँ पे हम जो शेप निकाल रहे हैं ये हमारी फिनिशिंग के साथ निकले और हमारी जो गुलाई है उस पर 100% परफेक्ट निकले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको रीचेक किया जा रहा है और रीचेक करने के बाद अब हम यहाँ पे इस पर फाइनल जो है स्टिचिंग अप्लाई करेंगे। वाइट कलर में आपको पेपर फ्यूज़ के ऊपर ये जो यहाँ पे केमिकल टाइप नज़र आ रहा है, ये 2-in-1 टेप है। अक्सर हमने अपनी वीडियोस में ये चीज़ें आपके साथ शेयर की हुई हैं। फिर भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आंसर किया जाता है कि सर आपने हमारी जो पेपर फ्यूज़ है इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है। तो ये 2-in-1 टेप है, इस पर मोस्टली हमने वीडियोज़ यहाँ पर शूट करके आपके साथ शेयर की हुई हैं। यहाँ पे इसको फाइनल स्टिचिंग अप्लाई करने के बाद हम टर्न करके देखेंगे जो कॉर्नर्स हैं उनको हमने अच्छे तरीके से निकालना है ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो खूबसूरती के साथ आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फाइनल जो बैन की जो हमारी शेप है, एक साइड पे हमने इस बुर को निकाल लेना है, जो दूसरी हमारी साइड है उसको हमने जब बैन अटैच करने लगेंगे तब हमने फाइनल करना है। तो अब यहाँ पे हमने जो कटिंग की है वो आप तीरे के साथ भी कटिंग कर सकते हैं, विदाउट तीरा भी सूट की कटिंग कर सकते हैं, दोनों में आपकी अपनी मर्ज़ी है। बैक साइड का तीरा अटैच करते हुए सेम एज इट यही मेथड जो है वो आपने फॉलो करना है और आपका ये ज़बरदस्त यूनिक सा डिज़ाइन इसी मेथड को फॉलो होते हुए अब बन जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेम है जिस तरह बाजू में टेक्निक यूज़ की है, इसी तरीके से हमने थोड़ा सा माइनर से हटा के हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है और उसके बाद हम इसको मज़ीद लॉक कर रहे हैं। डबल सिलाई इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि हमारा तमाम लोड जो होता है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी तीरे के बगैर कमीज़ है तो इस पे होता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर डबल कर लेंगे तो आपकी मजबूती बन जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पे बुट टैप डिज़ाइन है ये यहाँ पे बन चुका है। अब बाजू में आपकी जो कमीज़ है उस पे आपने इसको अप्लाई करना है। छोटे छोटे से आपने मुख्तलिफ फासलों पे कट लगा लेने हैं। जो बेंडिंग एरिया आपका ज़्यादा है इस पे विड्थ वाइज आपने ज़रा कट ज़्यादा अप्लाई करना है ताकि आपको टर्न करते हुए आसानी हो। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि मार्जिन आपका पीछे की तरफ बैक की तरफ जाना चाहिए, इस चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने सेम एज इट इसी तरीके से जैसे कि हमने बैन और हमारे तीरे के अंदर हमने जो हमारी जो बुर है वो हमने एक मखसूस जो उसकी लिमिट है जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है वहाँ पे हमने इसको रखा है। तो सेम एज इट इसी तरीके से आपने बाजू अटैच कर लेने हैं। यहाँ पे सेम एज इट इसी तरीके से हमारी जो बाजुओं की शेप है वो आपके सामने आ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाजू अटैच हो चुके हैं। बाजू अटैच करने से पहले अगर आप हमारे चाक के ऊपर जो हमारा पोर्शन है इसमें भी अगर ये आप अटैच करना चाहते हैं तो इसको बाजू अटैच करने से पहले आपने अप्लाई करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है बाजू से पहले आपने इस टिप को पहले अटैच करना है और जिस तरह बाजू हमने स्टार्ट किए थे बेंडिंग करके इसी तरीके से आपने चाक की तरफ से भी इसको बेंड कर लेना है और ऊपर से हमारा बाजुओं की स्टिचिंग में चला जाएगा। अब जब हम फाइनल सिलाई यहाँ पे अटैच करेंगे उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे तो मार्जिन आपका हमेशा बाजुओं की तरफ जाता है, इस चीज़ का आपने जहन में रखना है। और जब हम टर्न करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लुक है हमारे कुर्ते की वो आपके सामने आ जाए। कहीं पे अगर आपकी कमी बेशी रह जाती है तो इसकी आसान सी टेक्निक ये है कि आप इस पे सिलाई को थोड़ा सा और बाहर की तरफ हटा कर लगाएं, तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं आपकी जो फिनिशिंग है वो क्लियर हो जाएगी। अब लास्ट वन जो हमारा स्टेप है हमारा बैन का है, तो बैन में हमने लास्ट पे जाके जब हम बैन अपनी कमीज़ के साथ अटैच कर लेंगे उसके बाद हमने इस टिप को इंसर्ट करते जाना है और साथ साथ हमारी जो फाइनल सिलाई है वो हमने लगाते जाना है। यहाँ पे बैन अटैच करने से पहले आपने इस चीज़ का तसल्ली कर लेनी है कि एक तो आपका बैन परफेक्ट लगा होना चाहिए और आपका जो हाला है वो यहाँ पे फिक्स होना चाहिए, आपका हाला फिरा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपने इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन करने के बाद आपने इस स्टेप को इसके साथ इंसर्ट करना है ताकि आपके काम के अंदर किसी किस्म की कमी बेशी ना रहे। होप सो आज की वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट की ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में। जब तक के लिए अपने दोस्तों बकर को दीजिए इजाज़त। सोहने रब दे हवाले।